ये कहानी है मोना और रॉबी की। ये कपल एक साथ लिव इन में रहते हैं और दोनों ने मिलकर ही एक पुराना घर खरीदते हैं और इसीलिए आज उन दोनों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है उनके घर में। पार्टी के नॉइज से पास में ही रहने वाला एक इंसान जिसका नाम है डेविड आकर उन दोनों से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि इस नॉइज के वजह से ही डेविड के बच्चे ठीक से सो नहीं पाती है। डेविड की ये हालत देखकर रॉबी उसे अपने घर बुलाता है ड्रिंक के लिए। थोड़ी देर बाद डेविड की वाइफ सैरन वहाँ पर आती है और उसे ले जाती है घर, और सैरन भी देखने में बहुत परेशान लग रही थी। घर जाने के बाद ही डेविड और सैरन के बीच में झगड़ा शुरू हो जाती है और मोना नोटिस करती है डेविड के घर से ही एक इंसान बाहर आती है जो मोना को देख रही थी। दूसरे ही दिन मोना घर को रिनोवेट करने लग जाती है। वहाँ पर ही एक खराब दीवार को वो साफ करने लगती है क्योंकि वो बहुत ही गंदा लग रहा था। दूसरे ही दिन देखा जाता है डेविड और सैरन को पुलिस आकर ले जाती है और वहाँ पर ही वो इंसान भी था। उस रात मोना जब सोने जाती है वो रॉबी समझ के एक शैतान से इंटीमेट होने लगती है। थोड़ी देर बाद ही रॉबी आती है, इससे मोना को रोकती है। मोना समझ नहीं पाती है ये क्या हो रहा था उसके साथ। तभी रॉबी उसे पहले दिन की ऐसे ही हरकत वाली एक वीडियो दिखाती है और ये सब कुछ ही मोना की नाइटमेयर था। दूसरे ही पर देखा जाता है वो दीवार साफ करते करते उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है जो डायरेक्ट सैरन के बेबी के घर से जुड़ा हुआ था। जिसके बाद सैरन मोना को इस हालत में देखकर मोना को मारने लगती है और ये भी मोना की एक नाइटमेयर ही था। मोना इसके बाद योगा क्लास जाती है। सैरन को वहाँ पर भी वो देखता है जो मोना की और एक भूल थी। उसे शाम सैरन अचानक मोना के घर आता है और मोना सैरन को देखकर बड़े ही कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि इसके बाद वो क्या करे। सैरन ही उसे एक सेमिनार में ले जाती है जहाँ पर नाइटमेयर के बारे में ही सब कुछ बताई जा रही थी। मोना उस सेमिनार में बैठकर ही फिर से सो जाती है और एक नाइटमेयर की सपना उसे आती है। नींद से उठते ही वो देखता है सैरन आसपास में कहीं पर नहीं है। जिसके बाद ही मोना सैरन के घर में आती है। सैरन मोना को खुद के बारे में बहुत कुछ पूछता है, पर सैरन जब ही मोना को उसके बेबी के बारे में पूछता है तभी मोना कुछ नहीं बताती है। मोना बार बार सैरन के बेबी को देखना चाहता था, पर सैरन बार बार इस बात को इग्नोर कर रही थी। मोना अब बाथरूम के बहाने सैरन के बेबी के रूम में जाती है। वहाँ पर बेबी तो नहीं था, पर उसके बेड में बहुत सारी खून के धब्बे दिखाई जाती है। इसके बाद ही मोना मन ही मन सोचने लगती है शायद ये दोनों ने मिलकर ही उनके बेबी को मार दी है। रात में मोना फिर से नींद में चल रही थी। वो देखती है डेविड भी एक अलग अंदाज में उसके ऊपर नजर रख रहा है। बेडरूम आते ही मोना देखता है आज वो शैतान फिर से उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। मोना तभी जोर से चिल्लाता है और दोनों का ही नींद टूट जाती है। दूसरे ही दिन मोना जान पाती है वो तो प्रेग्नेंट है, जबकि ये बच्चा रॉबी का तो नहीं था। डॉक्टर के पास जाने के बाद मोना जान पाती है मोना असल में 6 वीक प्रेग्नेंट है। तभी वो सोचती है शायद ये बच्चा रॉबी के जैसा ही देखने वाला उस इंसान का है जो हर रात उसके साथ बदतमीजी करता है। रॉबी और मोना के घर में आज फिर से एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी जहाँ पर मोना देखती है सैरन बैल्कनी से कूद पड़ती है और अपनी जान गवा देती है, जो मोना के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ऐसे करते करते बहुत दिन हो चुकी थी। मोना ठीक से आजकल सो भी नहीं पा रही है, इसीलिए मोना अकेला ही एक डॉक्टर के पास चली जाती है जिसके सेमिनार में वो पहले गया था, जहाँ पर नाइटमेयर के बारे में ही चर्चाएं हो रही थी। मोना सब कुछ डॉक्टर से बोलती है। डॉक्टर आज से ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। मोना को एक सेंसर लगाकर सुला दी जाती है और उसी सेंसर के मदद से ही डॉक्टर मोना के सपने के सारे हालचाल पता करने वाला है। मोना के सपने में दिखाई जाती है वो शैतान फिर से उसके सपने में आती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर समय रहते ही मोना को डॉक्टर जगा देता है। दूसरे दिन फिर से मोना डॉक्टर के पास आई हुई थी रॉबी को साथ लेकर। आज फिर से वही ट्रीटमेंट शुरू करती है। दूसरे ही ओर देखा जाता है रॉबी बाथरूम जाने के बहाने एक रूम में आती है जहाँ पर सैरन के ही एक फाइल मिलती है उसे। मोना के सपने में वो शैतान आज तो मोना के साथ हाथापाई में उतर आया है और जब ही डॉक्टर उसे बचाने जाता है तो डॉक्टर भी हर्ट हो जाती है। इसके बाद ही मोना को जैसे तैसे करके जगा दी जाती है। घर आते ही रॉबी मोना को सैरन की वो फाइल दिखाती है जो उसने हॉस्पिटल से निकाला था। सैरन की हालत भी बिल्कुल मोना के जैसा ही था, पर हैरानी की बात तो यही था जब पता चलती है इस बिल्डिंग के सारे लेडी के ही नाइटमेयर की बीमारी है। शायद ये भी हो सकता है ये सब कुछ डॉक्टर का ही किया धरा है, डॉक्टर की प्री प्लान भी हो सकती है। दूसरे ही रात मोना की नाइटमेयर की बीमारी तो हदें पार कर चुकी थी, जहां मोना आज सुसाइड कर लेता है, पर एटलीस्ट मोना को इस बार बचा ली जाती है। इसके बाद ही मोना और रॉबी डेविड के पास जाती है सजेशन लेने के लिए। डेविड कहता है सैरन के जो बच्चा था वो असल में डेविड का नहीं था। एक शैतान रोज सैरन के सपने में आता था और मोना के जैसा ही परेशान करता था, उससे इंटीमेट होता था। उस बेबी को दोनों ने मिलकर मारने की बहुत कोशिश की है, पर उसके पावर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इसीलिए दूसरे तरीके से उस बच्चे को उन दोनों ने मिलकर मार दिया। साथ साथ डेविड ये भी कहता है मोना के बच्चे को भी वर्म में ही मार देना चाहिए।
चाहिए। घर आते ही रॉबी मोना के साथ इस बात के लिए झगड़ा शुरू कर देती है क्योंकि इस बारे में रॉबी को भी कुछ भी नहीं पता था और रॉबी गुस्से में आकर वो घर छोड़ देती है। मोना दूसरे ही दिन रॉबी को घर आने के लिए बोलती है। घर आते ही रॉबी देख पाता है डेविड उसे मारने के लिए आती है, पर रॉबी किसी तरह अपने जान बचा लेती है, पर इसके बाद ही डेविड हथौड़े से अपने आप को मार देती है। दूसरी ओर मोना की नाइटमेयर की ट्रीटमेंट चल रही थी, जहाँ पर सपने में ही डॉक्टर आकर वो शैतान को मारने वाला था, पर वो शैतान काफी पावरफुल था और इसीलिए वो ही डॉक्टर को मार देती है और साथ ही साथ शैतान का बच्चा भी वहाँ पर जन्म ले लेती है, पर ये भी मोना की एक नाइटमेयर ही था। इसके बाद ही हम जान पाते हैं इतनी परेशानी ना झेल पाकर मोना अब कोमा में चली गई है। ना जाने मोना अब कब ठीक होगा, पर डॉक्टर के सारे बात मोना को बहुत अच्छे से पता थी। जब मोना कोमा में थी तभी उसे सपने आते थे फिर से उसी शैतान की। वो शैतान फिर से उसके सपने में आती है, पर मोना तभी एक लाइट जला देती है और शैतान मर जाता है क्योंकि डॉक्टर ने ही मोना को ये ट्रिक सिखाया था। जब भी उसे शैतान परेशान करने आएगा तभी उसे एक लाइट जलाना पड़ेगा और साथ ही साथ वो शैतान भी मर जाएगा। मोना इस बार वैसा ही करता है और साथ ही साथ वो शैतान भी जलकर राख हो जाती है। इसके बाद कई मंथ गुजर जाती है। हमें दिखाई जाती है मोना अपने बेबी को ही लेकर स्लिप वॉकिंग कर रही है। वो बेबी को लेकर बैल्कनी से नीचे फेंक देता है। रॉबी उसे रोकता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती है और अपने बेबी को ही मार देता है, जबकि ये बच्चा रॉबी का ही था। इससे यही पता चलता है मोना की नाइटमेयर की बीमारी अभी भी पीछा कर रही थी और ये दिखाकर ही ये कहानी खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।